ना तो हम स्कूल का नाम रिवील कर रहे हैं, ना ही प्रिंसिपल का। ये जो स्कूल है वो तालाब तिल्लो एरिया में उदेवाला का स्कूल है। हमने जो स्कूल में जाना है, हमारे फ्रेंड्स वहाँ पे है। मेरी बेटियों का फ्यूचर ख़राब नहीं होना चाहिए। अगले साल में मैं दूसरे में स्कूल में देख लूँगी। इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो मैं दूसरे स्कूल में भी डाल सकती हूँ। इनको मेरे बच्चों को काम दिया जाए। ये जो लड़कियाँ आप देख रहे हैं, पीहर और मिष्टी, इन दोनों को लॉकडाउन के टाइम पे स्कूल से निकाल दिया गया है। रीज़न इनकी माता जी से जानते हैं, और ये इनके फादर है, ये इनकी मदर है। जो फादर जो थे वो स्कूल में चौकीदारी का काम करते थे, और जो मदर थी वो वहाँ पर एज ए माई काम करती थी। सैलरी इनकी 10,000 थी और इनकी 5,000 पर। इनका कहना ये है कि आज तक सैलरी इन्हें मिली नहीं है, और बच्चों की जो फीस है और जो यहाँ पे स्कूल वालों ने कमरा दिया था तो वो उसी सैलरी में से काट लेते थे। तो 5,000 इनको दिया जाता था और इन्हीं की सैलरी में से 5,000 इनको दिया जाता। मतलब इन शॉर्ट इनको सिर्फ 10,000 दिया जाता था, वेयरएज इनकी 10,000 सैलरी थी और इनकी 5,000। आइए इनसे जानते हैं क्या हुआ था। बच्चा बताइए थोड़ा। मेरे मम्मा बीमार हो गए थे, तो हम, मेरी मम्मा और मैं, मेरी बहन छोटी, हम डॉक्टर के पास गए तो मम्मा ने दवाई ली, तो हम स्कूल में वापस आ गए तो मैम ने हमें निकाल दिया। निकाल दिया? क्या बोलते अपने घर जाओ अब? हाँ। स्कूल से भी निकाल दिया? क्या हुआ था पूरा मसला? क्यों उन्होंने आपको बोला कि बच्चियों को हमने स्कूल से निकाल दिया, आपको निकाल दिया, आपके हस्बैंड को निकाल दिया? सर दरअसल ये है कि स्कूल में हम काम करते थे। स्कूल से जब लॉकडाउन हुआ तो हम अपने घर मैम ले गए। तो उसके बाद हम बोला था 4-5 दिन निकालो। उसके बाद हमने 4-5 दिन निकाले। आप स्कूल में क्या काम करते थे? मैं मइयों का काम करती थी। हाँ। हाँ। तो आपकी सैलरी कुछ थी? सैलरी मेरी नहीं थी, तो मैम बोलते थे आपकी सैलरी नहीं है, मैं फीस, मैं बच्चों की मैं फ्री पढ़ा रही हूँ। फीस और आपको जो घर पे रहने के लिए उन्होंने जगह दी थी, हाँ। वहाँ पे स्कूल में रहने की जगह दी थी, तो वो कहते थे कि वो जो 5,000 आपका काटते थे वो इन बच्चों में एडजस्ट कर देते थे। हाँ जी, मुझे नहीं देते थे, मेरे हस्बैंड को देते थे सैलरी 10,000, तो उसमें से मेरे अकाउंट में डाल देते थे। 5,000 आपके अकाउंट में। उसके बाद हमें मैम ले गए घर, तो बोलते थोड़े दिन मैंने उधर रहना है। तो उसके बाद फिर मैंने 4-5 दिन निकाले। मैडम को ही पता कि मेरे सिर में माइग्रेन की प्रॉब्लम है। मैडम को पता जब मेरे कोई ज़्यादा डिप्रेशन डालेगा ना तो मुझे ज़्यादा सिर में दर्द होती है। कि जब उनकी बेटी भी आई है ना, फिर दोनों मुझे काम के लिए बोलने लगे। मैंने पहले बात की, मैम मेरे से इतना काम नहीं बनता है। तो मैम बोलती काम करो, आप बच्चा काम करने है तो काम करो। तो फिर उसके बाद मैं मैंने एक दिन बोला तो मेरी बेटी रो रही थी, बोलती मैंने पापा के पास जाना। मेरे हस्बैंड स्कूल में थे, तो मैं उनके घर पे थी। तो वो बोलती मैडम बोलती नौटंकी मत करो, चालाकी नहीं खेलो मेरे साथ, काम करने आए तो काम करो इधर। तो मैं चुप करके काम में लग गई। तो एक दिन मैंने निकाल दिया, दूसरे दिन में ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होने लगी। मैंने नहीं मैडम को बताया, मैंने पहले बताया, मैंने कोई 12:30 बजे की बात किया। तो उसके बाद मैंने 3:30 बजे अपना काम ख़त्म किया। 3:30 बजे मैं उनके घर से निकल गई। मैंने सिर्फ खाली मैम को ये नहीं बताया मैं जा रही हूँ। अच्छा, तो आप अब डॉक्टर के पास गई? मैं डॉक्टर के पास गई, उधर से मैंने दवाई ली। आपको क्या प्रॉब्लम है? माइग्रेन की प्रॉब्लम है सिर में। अच्छा। तो उसके बाद मैंने इंजेक्शन करवाए। मेरी बेटी को आप पूछ सकते हो। तो हम स्कूल में पहुँचे। तो बच्चे झूठ नहीं बोलते। बेटा मम्मा ने इंजेक्शन लगवाया था उस दिन? यस। हाँ? यस सर। डॉक्टर के पास गए थे आप? अच्छा जी। तो उसके बाद हम स्कूल में आ गए। तो स्कूल में उधर से पैदल आ गई, गाड़ी कोई नहीं चल रही थी। बीच बीच में मुझे उधर का पता रास्ता भी नहीं था। मैं गलियों में स्कूल पहुंचने तक मैं पहुंची नहीं, मुझे वक्त नहीं मिला। इन्होंने मुझे फ़ोन बोलते कमलेश तू कहाँ? मैंने बोला मेरे को ऐसे हुआ तो मैं आ गई हूँ स्कूल से। मैंने मैडम को नहीं बताया। तो बोलते मेरे को भी निकाल दिया था, तू ऐसे कर, तू मेरी बहन के घर में चले जा। जब ये उधर घर से आई मेरे को फ़ोन किया मैडम ने। उन्होंने बोला आप स्कूल के बाहर हो जाओ। एक माई और एक बाई प्रिंसिपल, उन्होंने दोनों ने आकर मेरे से चाबी ली, मेरे को बोल रहे आप बाहर निकलो। तो वो कैमरा वगैरह कुछ? उन्होंने कैमरा पहले कैमरा बंद किया उन्होंने। फिर उसके बाद मेरे को बोला बाहर निकल जाओ। अच्छा, बाहर निकल जाओ। हाँ। नहीं तो पहले वो ऑफिस में नहीं जाते थे, उस ऑफिस में जिसमें कैमरा बंद किया। उस दिन कैमरा बंद करने खुद गए हो, कैमरा बंद किया, उसके बाद मेरे को बाहर निकाल दिया। ठीक है। तो मैडम आपको कैसे पता चला कि बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया गया? तो हमने मैडम को, बाई प्रिंसिपल को 2-3 बार फ़ोन किया तो उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। पहले हमने मैम को किया, बड़ी मैम को जो स्कूल की मैम है, प्रिंसिपल है जो? हाँ जी, उनको किया तो उन्होंने भी हमारा फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने दूसरी मैम को किया, उन्होंने नहीं उठाया। किसी मैडम ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। फिर दूसरी आंटी है ना, हमने उसको किया, उन्होंने आगे मैसेज भेजा, उसके हाथ पर मैसेज भेजा कि आपके बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए, तो काम इनको नहीं मिलेगा, दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दो उनको। मतलब लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ पे इस समय एक दूसरे का साथ दिया जा रहा है और इन पति पत्नी दोनों को बेदर्द कर दिया गया,
इनको इनकी अपनी अपनी जॉब से निकाल दिया गया। साथ ही साथ ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। इन बच्चों का क्या कसूर था? इन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया और ये कहा गया कि अब अपने कोई नया स्कूल ढूंढ लो। और गाइडलाइंस आई हुई हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे अगर कोई बच्चा फ़ीस नहीं दे पा रहा है, तब भी आप उसको स्टडी मटेरियल भेजते रहेंगे व्हाट्सएप पे, और आप उसको स्कूल में इनरोल रखेंगे। उसको स्कूल से निकाल नहीं सकते हैं आप, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है। तो इन बच्चों को कह दिया गया कि आप, इनके माँ बाप को कह दिया गया कि आप अपने बच्चों को कोई और स्कूल में डाल लो, और लॉकडाउन ख़त्म होने तक का भी वेट नहीं किया गया। बाकी कहानी इनसे जानते हैं। तो आपको ये क्या पता चला कि व्हाट्सएप पे आपको कोई होमवर्क वगैरह आता था? इनको ऑनलाइन पे इनको काम आ रहा, 14 तारीख का काम आ रहा, मेरे बच्चों को नहीं दिया जा रहा काम। अच्छा। तो 14 तारीख का काम आ रहा है इनको, तो एक लेसन पूरा हो गया कंप्लीट इनका, तो दूसरा इनका शुरू हो गया अभी। तो 10 दिन का इन्होंने बीच में गैप रखा काम का। तो हमने अपने फ़ोन पे भी सबके काम लिए। आपने फ़ोन किया उनको, कॉल की प्रिंसिपल को हाँ जी। वगैरह को? इन्होंने सबने आपने हमने कॉल की है, कम क्या की है। कहते हैं वो बोलते हैं आपके बच्चे हमने स्कूल से निकाल दिए, इनको काम नहीं देंगे हम। निकाल दिया, हम काम नहीं हाँ देंगे। नहीं, दूसरे स्कूल के आप अब इनको एडमिशन करवाओ। तो इस टाइम हम कहाँ जा सकते हैं? अच्छा। तो नहीं हमारे पास पैसे हैं ना कुछ है। तो इस टाइम हमने कमरा ढूंढते ढूंढते इधर आए, कमरा मिला। अंकल जी को हमने बोला, अंकल जी हमें कमरा दो, हम ऐसे बच्चे हम उधमपुर के यहाँ रहने वाले, तो हम अपना सामान ना हमें गाड़ी मिल आप रही है। तो रहने वाले कहाँ के हैं? उधमपुर के। उधमपुर के। हाँ जी। तो फिर हम अपना सामान कैसे लेंगे? मैंने तो 1-2 रात उधर काट ली अपने नद के घर। मेरा हस्बैंड वो बेचारे एक रात उन्होंने भी काट ली। फिर हमने जब सामान लाया, सामान की हमें दिक्कत पड़ी, हम कहाँ रखें? ऐसे किसी के घर में हमने 2-4 दिन रखा। उसके बाद फिर हम कमरा ढूंढने लगे। फिर कमरा हमें मिल गया। अब आप चाहते क्या हो? कि हमें चाहे काम दे चाहे नहीं दे, हमारे बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को स्कूल में रखें। स्कूल में रखें। इनके माँ बाप को नहीं चाहिए इनकी जॉब वापस। इनको सिर्फ इतना चाहिए कि इनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो बर्बाद ना हो, जो ये साल है ये बर्बाद ना हो। तो जो भी मालिक है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो के माध्यम से ये सब यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि प्लीज़, ये पति पत्नी यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इन दोनों बेटियों का फ्यूचर ख़राब ना किया जाए।